हाँ तो गाइज, ये फॉर्मूला मैंने काफ़ी साल पहले देखा था या खोजा था कह लो, 2014 के आसपास। लेकिन उस टाइम ना सोशल मीडिया था, ना मुझे उतनी जानकारी थी इंटरनेट वगैरह की कुछ भी, और ना उतना समझ में आया कि कैसे क्या किया जाए पेटेंट वगैरह। आज भी समझ नहीं है, तो बस यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दे रहा ताकि मेरा एक कॉपीराइट रह जाए, तो कोई इस पर दोबारा क्लेम ना कर दे। तो ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला निकाला था कि कोई दो लाइन, जैसे ये और ये, किसी एक लाइन को इक्वल एंगल से इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो उसके बाद जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया बस इस थीटा और इस क्रॉस करने वाली लाइन को के लेंथ पर, सॉरी ट्राइंगल बन जाएगा तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा ना, तो ये लाइन की सेगमेंट पर डिपेंड करे। और ऐसे तो कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है, कुछ टफ नहीं है। आप ये एंगल निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, फिर आप परपेंडिकुलर डालो वगैरह, सब कुछ सही है। लेकिन बस मैंने एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला दे दिया था, इसका हो जाएगा एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 tan थीटा, यही थीटा 60 डिग्री वाली एंगल। अब इसका एंगल आप देख लो, एरिया क्या होता है इसका, इक्वलेटर ट्रायंगल है, ये 60 है, ये भी 60 हो जाएगा। तो √3/4 ए स्क्वायर होता है ना, ये तो पता होगा। तो बस यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ, अब इसको मैं इस फॉर्मूले से निकालूँ तो ए स्क्वायर बाई 4 इंटू tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। तो tan 60 क्या हो जाती है, tan 60 लिख ही देता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो √3/4 ए स्क्वायर आ गया ना इसका। और इसका मैं निकालूं तो इसका क्या होगा, या फिर a/2 होल स्क्वायर भी कर सकते हो, बट मैं सिंप्लीफाई कर दिया a²/4 करके। अब इसमें क्या आप देख रहे हो, इसका क्या होगा, मैं आइसोलेस ट्रायंगल के ऊपर मैं बात कर रहा था। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल एंगल पर कट कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, आपने देखा होगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a²/√2 ये होता है ना। तो मैं सॉरी अब इसका आप निकालोगे कैसे, फॉर्मूला निकलेगा, फिर इसका a/√2 हो जाएगा क्योंकि ये डायगोनल है। तो a/√2 को का स्क्वायर इंटू हाफ, तो a/2 इंटू हाफ, तो a²/4 आ जाएगा इसका एरिया। तो आप इसका निकालो, अब मेरे फॉर्मूला से निकालते हो तो a²/4 tan 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इसका, 45 का 1, तो a²/4 डेल्टा की एरिया की बात कर रहा हूँ। और इस वाले में क्या होगा, ये मैंने जी जो पॉइंट है इसको एकदम साइड में किया है, इनफाइनाइट को टेंस कर रहा है ये दोनों, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। तो इसका एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली इनफाइनाइट होना चाहिए। अब फॉर्मूले पर चलते हैं, a²/4 tan 90 डिग्री, tan 90 का क्या वैल्यू होता है, इनफाइनाइट। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट को टेंस कर जाएगा। अब इस पे आते हैं 30 डिग्री वाले पर। 30 डिग्री के केस में फिर निकालना थोड़ा, फिर ये 60 हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर डालो, ऐसे निकालो, पानी टाइम लग जाएगा। बट मैं अपना फॉर्मूला लगाता हूँ, डेल्टा इक्वल्स a²/4 tan 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, tan 30 1/√3 होता है ना, तो a²/4√3 अब कैलकुलेट करके देख लो, यहीं आएगा। अब इस पे आते हैं 120 एंगल वाले पर। अब ये 120 यही MNO' पर ये 120 है, तो ये इधर तो कभी कट नहीं करेगा, लेकिन अपोजिट साइड में कट कर रहा है, इमेज बन रहा है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, इमेज बन रहा है मतलब निगेटिव आ रहा है ना,
इस लाइन के नीचे है, फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर बाई 4 tan 120 डिग्री। तो क्या tan 120 का क्या वैल्यू आएगा, √3 आएगा ना, तो लगा देते हैं, नहीं सॉरी -√3 आएगा ना, तो पूरा हो जाएगा -√3/4 ए स्क्वायर। ऐसे भी ये 20 आता, ये एंगल उस हिसाब से माइनस में ही आता है इसका आंसर। ठीक इसी प्रकार से इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर बाई 4 tan 150 बराबर क्या हो जाएगा, √3 आ जाता है ना, 1/√3 सॉरी, माइनस में आएगा -a²/4√3। ठीक है, इसी तरह से इस लाइन पर बात कर लेते हैं, कुछ बात करने का है नहीं, ये जीरो एंगल बना रहा है, तो जीरो पे लाइन कुछ एरिया कवर नहीं कर पा रहा, तो इसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a²/4 tan 0 बराबर 0। तो यही फॉर्मूला था मेरा। होप पसंद आया होगा।